और 1 घंटे के अंदर ही समाचार मिला कि 12 के 12 खत्म। अब महाराज खुले बाल छाती पीटती हुई और नारदी रण की ओर दौड़ी जा रही। हाय मैं मारी गई, मेरे सारे बेटे जा मर गए। चीख मारती गई, जाके बच्चों की लाश पर गिर पड़ी, रो रही है, बच्चों की आंखें खोल के देख रही है, वो नाम लेके पुकार रही है, चीख रही है। अब सोल्जर आए लाश उठाने के लिए कि इनको जलाया जाए, तो जिस लाश को उठाना चाहते हैं सोल्जर, उन्हीं के ऊपर गिर जाती है, रोती नहीं, मैं अपने जीते जी अपने बेटे को जलने नहीं। अंत में भगवान एक ब्राह्मण के वेश में आए। ध्यान से सुनो जरा बात। उन्होंने कहा देवी क्या ये नई घटना घटी तुम्हारे साथ? इससे पहले क्या किसी के बेटे नहीं मरे? क्या किसी के पति नहीं मरे? ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, किसी की पत्नी मर रही है, किसी का पति मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है। अब जलाने नहीं दोगी तो सड़ेंगे, कौवे गीत खाएंगे, इनको गीदड़ छोड़ो, इनको जलाने छोड़ दो, जलाए गए। अब हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि जब जला के लौटते हैं तो फिर जल दिया करते हैं, जलांजलि, इसको तिलांजलि बोलते हैं। काले तिल और जल देना, यहाँ देते नहीं, पता नहीं, अपने आप में सिखा। तो ब्राह्मण ने कहा कि देवी अब चल के बेटों को जलांजलि दो, तिलांजलि दो। समझो जरा बात। ब्राह्मण आगे पीछे, नारदी, राजा नारदी, 12 बहुएं पोते सब उसी तालाब में पहुंच गए जहां पहले डुबकी लगाई थी। ब्राह्मण ने कहा देवी गोता लगाओ, जलांजलि दो। नारदी ने रोते रोते जैसे डुबकी लगाई, बाहर निकले तो नारद के रूप में निकल आए। ना वहां बहुएं हैं, ना पोते हैं, ना राजा है, कुछ नहीं, सब है। अब तो नारद चारों तरफ देखने लगे घबराए हुए से। भगवान ने कहा देवर्षि जी क्या हो गया आपका, क्या हुआ, क्यों घबराए से हो? बोले प्रभु आपकी माया का चमत्कार देखा मैंने। मैं पुरुष से स्त्री बना, मैंने 12 बच्चे पैदा किए, शादियां, अखाद्य भोजन किया, राजा जो खाते थे मैंने खाया, शराब पी, मांस खाया, क्या क्या सब कुछ नाटक हुआ। प्रभु ये सब क्या हुआ? बोले यही माया का चमत्कार है। वृंदावन ईश्वर से जीव को अलग दिखाना ये माया का काम। मूल में जीव जो है वो ईश्वर का स्वरूप ही है। भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। सुनो, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब पैदा हुए तो 10वें दिन के भीतर ही एक संबरासुर नाम का राक्षस था, उसने हरण कर लिया। संबरासुर को श्राप था, संबरासुर को श्राप था भगवान के प्रथम पुत्र से पृथ्वी। उसने हरण किया, समुद्र में फेंका और देखते देखते विशाल मछली ने निगल लिया। निश्चिंत हो गया संबरासुर। भागवत में एक कथा है, एक केवट ने वो मछली मारी और संबरासुर के यहाँ भेज दिया। बड़ी अच्छी मछली थी। तो महाराज जब रसोइये ने फाड़ा, पुत्र निकल आया। नारद ने पहले रति को वहां भेज रखा था। कामदेव की पत्नी का नाम रति है और कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए। उसने पालन पोषण किया और जब ये बड़े हुए तो एक दिन रति पत्नी के रूप में आ गई सामने। प्रद्युम्न ने कहा कि आपने तो हमारा पालन पोषण किया है, आप तो हमारी माँ हो, फिर आज पत्नी जैसे हाव भाव कटाक्ष कैसे? उसने कहा कि
मैं आपकी पत्नी ही हूं। भगवान शंकर ने आपको जलाया था और भगवान कृष्ण के आपका अवतार हुआ, और जिसके घर आप पल रहे हैं ये आपका शत्रु है, इसने भी आपको भगवान से अलग किया हुआ है, और आज आप इसको अपना मान रहे हैं। जब तक इसे आप मारोगे नहीं तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप फिर रति ने कामदेव को और शस्त्रास्त्र विद्या सिखाई और युद्ध करा के प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर को मरवाया, और मरवाने के बाद प्रद्युम्न और रति दोनों भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने उनको गले लगा लिया, देवता पुष्प वर्षाए और जय जयकार किए। देखो, भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न, संबरासुर ने हरण किया, और जो मारना चाहता है उसी को उन्होंने अपना मालिक समझ लिया। हमारी आपकी यही स्थिति है। मोह ने, अज्ञान ने हमको ईश्वर से अलग करके दिखा दिया है। वास्तव में हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के स्वरूप ही हैं, और जब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमें बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा, पशु पक्षी कीट पतंग बनना पड़ेगा। इन सब की निवृत्ति के लिए मानव शरीर प्राप्त करके हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। भजन करते करते हमें भजनीय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे नदी में जो जल है वो समुद्र से ही गया हुआ है। ध्यान से सुने बात। अब वो नदी का जल बराबर दौड़ता रहता है। कब तक दौड़ता है? बोले जब तक समुद्र को प्राप्त न कर ले। समुद्र को प्राप्त करके नदी के जल की दौड़ समाप्त हो जाती है। इसी तरह जीव जब से भगवान से अलग हुआ है माया के द्वारा, ये मानसून बादल क्या करते हैं? समुद्र के जल को बाहर फेंक देते हैं, वर्षा देते हैं, और वो जल तब तक दौड़ता रहता है जब तक उसे दोबारा समुद्र की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह अज्ञान ने, ईश्वर की माया ने हमें ईश्वर से अलग किया है। हम रात दिन दौड़ रहे हैं, नाचत ही निश दिवस मर्यो। शास्त्रों में लिखा है कि जीव जब से होश संभालता है और जब तक समाप्त नहीं हो जाता रात दिन दौड़ता ही रहता है, सोचता ही रहता है, काम करता है मेरे मेरे मेरे, और अंत में अकेला आया था और अकेले ही जाना पड़ता है। तो ईश्वर अंश जीवया बिना